हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आज मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल लेकर आया हूं जो अक्सर एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। चलिए हम पहला सवाल देखते हैं आज का। कितने समय में 500 रुपये 5% वार्षिक दर से 625 रुपये हो जाएंगे? तो कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है इसमें? 125 रुपये का। टाइम हमसे पूछा है, टाइम इज इक्वल टू होता है साधारण ब्याज कितना है हमारा 125 रुपए का गुणा 100 बटे मूलधन कितना है हमारा 500 गुणा दर। दर कितनी दे रखी है हमें 5% की। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 25 से 125 कट जाएगा 5 बार। टाइम निकल के आ जाएगा हमारा 5 वर्ष का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपना अगला सवाल देखेंगे। 68,000 रुपए पर 16 सही 2/3% की वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज निकालना है हमें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मूलधन कितना दिया है हमें 68,000 का, और दर दे रखी है हमें 16 सही 2/3%। इसे अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगी 1/6 इंटू टाइम दिया है हमें 9 माह का, लेकिन हमें दर तो वार्षिक दी है, तो इसे 12 से भाग कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। 68,000 बटे में 8, 8 से काटेंगे इसे तो 8 8 64 बचेगा 4 हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। 8,500 रुपये का हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। 30,000 रुपये की धनराशि पर 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 जनवरी 2007 से लेकर 17 मार्च 2007 दोनों दिन सम्मिलित करके साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे हम। साधारण ब्याज इंटू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमें यहाँ मूलधन कितना दिया है 30,000 रुपए का, और दर दे रखी है हमें 6.25 की, और टाइम दे रखा है 4 जनवरी से। तो जनवरी के कितने हो जाएंगे 28 दिन, तो जनवरी के हो जाएंगे 28 दिन हमारे पास जनवरी के हो गए, और 28 ही दिन फरवरी के हो जाएंगे, और मार्च के कितने हो जाएंगे 17 मार्च तक। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 73 दिन हो जाएंगे बटे 100 गुणा दर हमें वार्षिक दी है और समय हमें 73 दिन का दिया है, तो इसे 365 से भाग कर देंगे, जो हमारे पास वार्षिक निकल कर जाएंगे। दशमलव हटाएंगे, 2 नीचे 0 बढ़ा देंगे। इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, 73 से चला जाएगा 365 5 बार। 5 से काटेंगे 625 को, 125 बार कट जाएगा। 3 की गुणा 125 से करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 375 रुपए का साधारण ब्याज हमारा निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर आ जाएगा 1/9। यहां से हमारे पास साधारण ब्याज और मूलधन निकल कर आ गया है। तो उसने कहा है समय और दर को दर्शाने वाली जो संख्याएं हैं वो बराबर है, तो दर प्रतिशत कितना होगा? तो दर प्रतिशत निकालने के लिए साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय को और दर को जो दर्शा रही है, एक ही संख्या दर्शा रही है, हमने माना x है, तो ये x यहाँ आएगा और x इधर आएगा, तो इसकी गुणा हम इधर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो 100/9 x का मान निकल कर आ जाएगा √100/9 10/3। इससे इसे भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा 3 सही 1/3% दर निकल कर हमारी आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।